हरे कृष्णा। सभी भक्त लोगों को इस आज की क्लास के लिए हम वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 गीता सारम में अध्याय 6 ध्यान योग। तो इसका कैसे ध्यान योग में आने से पहले थोड़ा इसका बेसिक देखते हैं, जस्ट 2 मिनट। तो पहले कैसे है, पहले की क्लासेस में आपने देखा होगा कर्म कांडी के बारे में। कर्म कांडी कौन लोग हैं? जो मंदिर और जाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन भगवान से चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो यानी कर्मकांडी कौन है? जो मंदिर जाते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवान से चीजों अपेक्षा करते हैं, मांगते हैं प्राप्त करने के लिए। उसके बाद कर्मकांडी धीरे धीरे फिर वो कर्म योगी बनता है। कर्म योगी ये बताते हैं पहले वह पहले क्या करते थे? सब देवी देवताओं की पूजा करते थे, सब देवी देवताओं की। अब क्या करने लगे? अब उनको मालूम पड़ गया सब देवी देवताओं के ऊपर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है परम भगवान कृष्ण। उनके लिए अब काम करते हैं, उनके लिए उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो सकाम कर्मयोगी यानी उनको ये पता चल गया कि सभी देवी देवता के ऊपर एक व्यक्ति है, परम सत्य है भगवान कृष्ण। अब उनके लिए कर्म करते हैं, लेकिन भगवान से अपेक्षा करते हैं, यानी उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं? धीरे धीरे व्यक्ति निष्काम कर्मयोग बनता है। निष्काम कर्मयोगी में क्या करते हैं? भगवान को अपना फल दे देते हैं। तो लेकिन उनको भगवान को फल दे देते हैं, फल से आसक्त ना होकर साथ साथ हृदय में एक इच्छा है कि निष्काम कर्मयोगी की इच्छा क्या है? वह सोचता है कि मेरा मन बहुत दूषित है, काम क्रोध मद इत्यादि 6 ये हमारे मन में है, दूषित है, तो उसको वो हटाना चाहता है, तो शुद्धिकरण चाहता है। तो जैसे जैसे खुद को भी, और उसको मालूम है कि ये काम क्रोध की वजह से वो खुद को भी सता रहा है और दूसरों को भी सता रहा है। जैसे हिटलर आपने नाम सुना होगा, वो 10 लाख सैनिकों को मार दिया और खुद को भी मार दिया। क्यों? ये काम क्रोध की भावना, दूषित उसका मन, गंदगी रहने से अपने आप में। तो निष्काम कर्मयोगी क्या है? उसको ये पता चल गया कि परमात्मा अब तो एक परम सत्य है, भगवान है, और जो भी कर्म कर रहा है वो फल को भगवान को दे रहा है, लेकिन अभी उसमें बहुत दूषित है, मन बहुत दूषित है। तो अभी वो उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी उसको मन को दूषित करने, उसको मालूम है कि उसको चित्त को शुद्ध करना है, तो भगवान को हर चीज अर्पित करता है, फल अर्पित करता है, और चित्त जैसे जैसे शुद्ध होता है तो ज्ञान का उदय होता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, हाँ, और फिर मैं भगवान का अंश हूं, और निस्वार्थ भाव से और अनासक्त होकर वो कर्म करता रहता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है, और जब चित्त शुद्ध हो गया, और अब उसको मालूम पड़ गया कि भगवान है, भगवान को तुष्ट करना है, उसको भगवान को तुष्ट करना है और उनको प्राप्त करना है, और उसको मालूम पड़ गया कि अब भगवान को प्राप्त करना है। जैसे चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध होने के बाद उसको लगता है मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इधर से व्यक्ति ध्यान योगी बनता है। तो आज का जो चैप्टर है ध्यान योग, तो योग जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे, जैसे योग क्या है। तो योग क्या है, जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो योग है परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहलाते हैं, योग बताते हैं। परमेश्वर से
यानी लिंकिंग वन सेल्फ टू लॉर्ड, भगवान से हमारे को अपने आप को जोड़ने को योग कहते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कोई लोग योग कर रहे हैं, लेकिन क्या यह योग है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये जैसे ये भी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर ये सब देख रहे हैं आप, चेयर डांसिंग, चेयर योगा, ये लोग योगा नाम दे रहे हैं इसको योगा। लेकिन अभी हमने देखा भगवत गीता में भगवान बता रहे योग क्या है। योग क्या है? परमेश्वर से युक्त होने को, यानी लिंकिंग वन सेल्फ, भगवान परमेश्वर से युक्त यानी जोड़ने, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग है। तो ये लोग सब जो कर रहे हैं देख रहे हैं आप, जैसे योगा सीक्रेट्स फॉर बिजनेस सक्सेस, क्या ये योग है? तो आज हम लोग चैप्टर में देखेंगे तो ये योग नहीं है। योग क्या है? परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं सभी लोग। सो आज हम पर ये फर्स्ट श्लोक देखते हैं ध्यान योग पर। तो यहाँ पे फर्स्ट श्लोक है इस प्रकार, श्री भगवान उवाच अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च नरनिर्गिण चाक्रिय। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं, हाँ अभी हमने देखा निष्काम कर्म योगी वो कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और वो चित्त को शुद्धिकरण किया, अब वो ध्यान योगी बनने की तरफ जा रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्यों? तो उसको मालूम पड़ गया है, क्या मालूम पड़ गया है? जो भी करना है भगवान की खुशी, भगवान को तुष्ट करने के लिए करना है, और जो भी उसको भगवान ने दिया है उससे वह संतुष्ट है। तो यहाँ पे बता रहे भगवान, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वही सन्यासी और असली योगी है। अभी हम लोग ने इतने सारे देखा, तो योग कर रहे हैं, कोई बिजनेस सीक्रेट्स के लिए, कोई डांसिंग चेयर, अलग अलग तरह का योग है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कौन सच्चा योगी है? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो अपना कर्तव्य, तो कोई सोचेगा, बताते हैं कि कोई अष्टांग योग, यहाँ पे आगे देखेंगे तात्पर्य। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। किसको? इंद्रियों को, मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है ये अष्टांग योग से। लेकिन आगे क्या बता रहे प्रभुपाद जी? बता रहे हैं किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। ये अष्टांग योग क्या है मैं आगे बताऊंगा, यम नियम ध्यान। तो ये जो अष्टांग योग से मन और इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ क्यों? तो मन और इंद्रियों को जब नियंत्रित करेंगे तभी हम भगवान पर ध्यान लगा सकेंगे। तो अष्टांग योग से होता है बता रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना यानी अष्टांग योग का पालन करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। बता रहे हैं कलयुग में यह अष्टांग योग को फॉलो करना बहुत कठिन है। तो बता रहे हैं इससे श्रेष्ठ क्या है? भगवान इसमें इस अध्याय में बल दे रहे हैं कि इससे श्रेष्ठ क्या है? कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म इससे श्रेष्ठ है। तो
इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों को भोग करने के उद्देश्य से नहीं। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना क्या है, वो श्रेष्ठ है बता रहे भगवान, लेकिन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कर्म के फल को समर्पित करना है भगवान को अनासक्त होकर। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो जो भी गृहस्थ भी है, समझो कोई गृहस्थ है यानी शादीशुदा है, गृहस्थ है, तो गृहस्थ में भी वो भी सन्यासी और योगी कहलाता है। अगर ये करता है, जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है, हाँ, और जो सोचता है कि जो भी उसे मिला है उससे वह संतुष्ट है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो ये आगे हम देखेंगे। तो ये अष्टांग योग मैं बता रहा था, तो इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बता दिए कि ये इस कलयुग में करना बहुत कठिन है। जैसे आप देखते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग की परिपूर्णता यानी पूर्णता क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। तो ये जो भी चीज से भी हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन है। इससे श्रेष्ठ प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान बता रहे, इससे श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कर्म को भगवान को अर्पित करके भगवान की तुष्टि के लिए जब हम कर्म करते हैं, वही असली योगी और सन्यासी है। उसको कर्म को त्याग नहीं करना है, कर्म को त्याग नहीं करना है, तो उसको कर्म कर्तव्य, अपना कर्तव्य करते हुए भगवान को उसका फल समर्पित करना है। तो आगे हम लोग देखेंगे इस अध्याय में। तो इसकी तुलना ना, ये जो योग की तुलना किससे की गई है, एक सीढ़ी आपको पता होगा जो चढ़ने के लिए होता है, तो हर एक के लेवल के हिसाब से, जैसे इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। यह सीढ़ी, पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। पूरी सीढ़ी, जैसे सीढ़ी में क्या होता है, पहला स्टेप होता है, सेकेंड, फिर अंतिम चढ़ाव होता है। सीढ़ी में जब हम चढ़ते हैं तो अंतिम चढ़ाव है आत्म साक्षात्कार यानी भगवान को प्राप्त करना। तो इसे 3 भाग में विभाजित किया गया है जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। तो सीढ़ी के जो प्रारंभिक भाग को बताते हैं योग रुरुक्षु अवस्था, और अंतिम भाग को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी योग रूढ़ कहा जाते हैं। योग रूढ़ यानी उनको चाहे बैलगाड़ी में सवार कराए या रॉयल रॉस या BMW महंगी से महंगी कार में सवार करें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो योग रूढ़ है। तो ये सीढ़ी कैसे है, अपने अपने हर एक लेवल से सबको मालूम है, लेकिन कहाँ पहुंचना है, भगवान को प्राप्त करना है ये सीढ़ी से। तो ये
सीढ़ी है, योग को सीढ़ी सीढ़ी से कंपेयर किया गया है। तो जैसे हमने देखा है धीरे धीरे हम लोग कहाँ जाएंगे, भक्ति योग की तरफ जाएंगे। भक्ति योग जिसमें हम भगवान ऑलवेज विल बी एंगेज, भगवान की सेवा में हम लोग व्यस्त रहेंगे। फिर आगे आगे अध्याय में भगवान बताते हैं इस, तो ये आप देखिए, तो यम नियम आसन प्राणायाम ये करना, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये अष्टांग योग है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं अलग अलग श्लोक में, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया, क्या बता दिया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अष्टांग योग बहुत कठिन है, इस कलयुग में सबसे सरल है कर्म योग या कृष्ण भावना भावित कर्म करना, अनासक्त होकर और उसके कर्म को भगवान को समर्पित करना। तो अभी आपको यहाँ पे जस्ट पूछ रहे हैं, तो ये जो आपने अभी देखा मैं बोला है यम नियम, ये सब क्या है, बहुत कठिन है। तो इसको अगर आप देखते हैं तो ये बहुत सब कठिन है, तो क्या हम लोग को इसको ट्राई करना है, इसमें बहुत समय लगेगा, और सबसे पहली बात ये कलयुग में करना बहुत कठिन है, तो हम लोग इसको ट्राई भी नहीं कर सकेंगे, हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अभी करना क्या है, भगवान फिर आगे बताते हैं मन के बारे में। तो मन का कितना महत्व है भगवान बताते हैं। योग में मन दोस्त है या दुश्मन, पहले बात तो अपन ये जानना है कि मन क्या है। तो भगवान ये श्लोक में बताते हैं, देखिए, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। तो अनुवाद, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। अभी हमने देखा कि मन क्या है, मन अभी जो हम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास ध्यान योग जो चैप्टर में देख रहे हैं, तो मन का क्या उसका महत्व है। तो जिसने मन को, भगवान बता रहे, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और एक एक श्लोक में बता रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक 7th श्लोक, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो इसका अनुवाद है, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तो ये आगे में एक 36th श्लोक इससे मन से रिलेटेड को पढ़ते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। ये 36 श्लोक है, ये ध्यान योग चैप्टर का, भगवद गीता का। इसमें भगवान बता रहे हैं जिसका मन उच्छृंखल है, अनकंट्रोल्ड, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, कंट्रोल्ड है, और जो सचमुच समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है, भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। तो देखिए मन का कितना बड़ा रोल है ये आत्म साक्षात्कार। यानी ये जो हमने लैडर देखा है, योग को लैडर सीढ़ी से कंपेयर किया है, तो भगवान को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार पाना है, तो उसमें मन क्या बता रहे हैं, आत्म साक्षात्कार में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। भगवान बता रहे हैं कि अगर हम मन को नियंत्रित ना करें और भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करा,
करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना, अगर भौतिक में भी मन लगाकर और योग अभ्यास कर रहे हैं तो किसके जैसा है बता रहे हैं, अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना। अग्नि है, उसमें जल डाल रहे हैं और सोच रहे अग्नि बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा? नहीं। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। मन को कंट्रोल किए बिना, तो आपको ये समझना है कि अध्याय में मन को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आत्म साक्षात्कार या भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं हम, तो मन को कंट्रोल करना बहुत, भगवान वो ही बताना चाह रहे हैं। अगर नहीं, अगर मन को कंट्रोल किए बिना अगर हम योग कर रहे हैं तो समय का अपव्यय है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करो। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं, तो कैसे यश में करें, तो हम आगे भी देखेंगे इसके उपाय, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं क्या कैसे करना है। भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर, निरंतर कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावनामृत यानी भगवान की सेवा में मन को लगाए बिना मन को कंट्रोल करना, हम बोलेंगे कुछ बीच में बता रहे हैं, तो करना बहुत कठिन है, असंभव है। कठिन नहीं, असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सफलता से प्राप्त कर ले। इसका फल क्या है? आत्म साक्षात्कार। योगाभ्यास का परम सीढ़ी यानी क्या है? आत्म साक्षात्कार, भगवान को प्राप्त करना, तो उसका फल प्राप्त कर सकता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। हाँ, जो भगवान की सेवा में निरंतर रत है, प्रेमामय सेवा, दिव्य सेवा में, वह योगाभ्यास, योग को अभ्यास करने का जो फल है वो प्राप्त कर सकता है। किंतु योगाभ्यास जो करता है, योग करता है, योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाएगी। तो कृष्ण भावना भावित में, कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज, डिवोशनल सर्विस में अपने आप को निरंतर मन को लगाए रखने से मन नियंत्रित होगा, और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तो बताएं हमारे को कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये कैसे होगा? जैसे कि अग्नि में, अग्नि को बढ़ाना है और हम उसमें जल डाल रहे हैं, यानी मन को भौतिक चीजों में लगाए रखे, मन को कंट्रोल नहीं किए, तो वहां से विलग नहीं किए, भौतिक चीजों से हटाए नहीं, और योग का अभ्यास कर रहे, तो कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। फिर आगे 6.9 आगे जब देखते हैं तो उसमें बताते हैं भगवान कि जो उन्नत मनुष्य के क्या गुण है। उन्नत मनुष्य, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। वह उन्नत मनुष्य, एडवांस पर्सन के गुण बता रहे हैं। सबको समान भाव से देखता है, पापियों को, पुण्यात्मा को, शत्रुओं को, मित्रों को, ईर्ष्यालुओं को, तटस्थों, प्रिय मित्रों, हितैषियों, सबको जब समान भाव से देखता है वह, ये भगवान बता रहे हैं यह गुण किसके हैं? एडवांस पर्सन, उन्नत मनुष्यों के हैं। तो आगे 6.10 10th श्लोक से 14 श्लोक में भगवान योग प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना है। तो बता रहे हैं योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। शरीर, मन तथा आत्मा एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए।
तो एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, भगवान बता रहे हैं 6.10 में। लेकिन तो इसमें बहुत मैं देख रहा, तो इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो उसको हम डिस्कस, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि कैसे योगा को अभ्यास करना चाहिए। शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, तो बता रहे हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे और क्या बता रहे हैं 11th और 12th श्लोक में। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, या पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। लेकिन ये सब बोल रहे भगवान, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए, वेस्टर्नर्स, संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा करो, लेकिन बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। हाँ, तो आगे 14th में श्लोक में बता रहे 13th और 14th, योगा, भगवान बता रहे योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और अपने टिप ऑफ द नोज के पर ध्यान करे, अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। इस कलयुग में ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। तो अभी भगवान बता रहे हैं, लेकिन फिर ये ऐसा होता है लेकिन बहुत कठिन है। तो अभी करना क्या है, इससे श्रेष्ठ क्या है? हमने फर्स्ट श्लोक में देखा, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म करना, कर्म से अनासक्त होकर भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना और भगवान ने जो भी दिया उससे संतुष्ट रहना। हाँ, और जिससे हम कृष्ण भावना भावित में कर्म करने से हम मन को नियंत्रित कर सकेंगे और इसका योग अभ्यास का जो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे भगवान इसमें बताते हैं कि 16th और 17 में ये नियमित जीवन यानी रेगुलेटेड लाइफ का महत्व क्या है। हे अर्जुन, तो यहाँ पे जब बता रहे हैं कि मन आग की तरह है, तो ये अपन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे रेगुलेटेड लाइफ के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं अध्याय में, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, अधिक का मतलब क्या है, आत्मा और शरीर को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है उससे ज्यादा, हाँ, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, यानी जो अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। या अधिक खाता है या बहुत कम खाता है। हाँ, तो रेगुलेटेड लाइफ के बारे में इसमें और अगले एक श्लोक में बता रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रभाव प्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, नियमित रेगुलेटेड, खाने, सोने, हाँ, आमोद प्रमोद तथा काम करने की, जो अपना कर्म है, काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक दुख क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो रेगुलेटेड लाइफ रहने से क्या, इसका क्या महत्व है, भगवान बता रहे हैं, समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है, समस्त भौतिक दुखों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में अंत में बता रहे प्रभुपाद जी, वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो रेगुलेटेड लाइफ, नियमित जीवन जीने का क्या महत्व है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसके बाद भगवान यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं भगवत गीता में, यहाँ पे हम देखेंगे तो बता रहे लैंप का, दिया, जब वायु, जब हवा नहीं रहती है, तो जब दिया जल रहा है तो दिया की जो लैंप है तो वो एकदम तीव्र से चलती है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। किसका? जिसका, जो योगी का मन वश में होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मन को वश में करने से वो कैसे होगा, आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। वायु रहित, जब वायु नहीं है तो दीपक कैसे, तो हिलता डुलता नहीं है। उसी प्रकार जब मन वश में होता है तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का ध्यान भगवान पर स्थिर रहता है, चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है। तो आगे भगवान बताते हैं कि ये बता रहे, जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइड में, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान 6.26 में बता रहे हैं मन को वश में करना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हाँ, फिर आगे इसके पहले, ये श्लोक के पहले अर्जुन बता रहे भगवान को, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है। मीन्स वो बोल रहा है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन वो राजवंशी था, उसमें अनेक सद्गुण थे, वो महान योद्धा था, वह दीर्घ आयु था, सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। लेकिन वह क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो वह बोल रहा है कि मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवान को बता रहे हैं, जब भगवान ने बोला कि मन को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करने से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बोल तो मन को भगवान पर एक ध्यान लगा सकते हैं बिना एकदम स्थिरता से। लेकिन अर्जुन बता रहे, भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान से बता रहे हैं कि ये इसको अव्यवहारिक है, मैं ये इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो साधारण मनुष्य की तो क्या सोचेगा, अर्जुन जैसे परम योद्धा ऐसे भगवान से बोल रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं और आगे बोलते हैं, ये जो श्लोक आप देख रहे हैं
अर्जुन भगवान से बोलता है, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अनकंट्रोल, उछलकुल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन बोल रहा है मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन ये मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। लेकिन हमने पहले देखा था कि मन का क्या योग है, उसमें देखा था कि मन को अगर हम, तो यहाँ पे ये अनुवाद में, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन को वश में रखने का सरलतम उपाय सबको जानना है। तो हमने देखा कि मन को कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान की भक्ति में ये योग अभ्यास में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो उसका सरलतम उपाय प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए। पहले भी हमने देखा, प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान मन को कैसे वश में कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगाना है। अभी वापस प्रभुपाद जी जोर दे, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएगी। और जब अर्जुन ने भगवान को ये प्रश्न पूछा कि मन चंचल है, इसको मैं हवा को कंट्रोल कर सकूंगा, लेकिन मैं मन को नियंत्रित करना कंट्रोल करना मुश्किल है, तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान हुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभावो कुंती पुत्र अर्जुन, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो क्या बता रहे हैं, उपयुक्त अभ्यास, तो अभी अभ्यास क्या है, तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवान इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं, अभ्यास क्या है, वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। ये सब संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावना मृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। तो बता रहे हैं क्या अभ्यास, कौन सा अभ्यास, कृष्ण भावना मृत, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस, डिवोशनल सर्विस, ऐसी भक्ति का प्रथम, ये नवदा भक्ति का आचरण करता है। नवदा भक्ति 9 श्रवणम कीर्तनम, नवदा भक्ति का आचरण करता है। तो प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। दुश्चिंता से शुद्ध करना है मन को, तो सबसे परम शक्तिशाली दिव्य विधि क्या है, श्रवण करना। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है, वो सब चीजों से अनासक्त होता है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान ने बोला कि अभ्यास द्वारा, तो कौन सा अभ्यास, कृष्ण भावना मृत अभ्यास। तो नवदा भक्ति का अभ्यास का प्रथम अंग है श्रवण। तो भगवान के बारे में हम जितना ज्यादा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारा मन जो दुश्चिंताओं से भरा है, दूषित है, तो उससे शुद्धिकरण होगा
और हमारा मन उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होगा जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। तो ये अभ्यास द्वारा और विरक्ति, तो ये जब हम करेंगे तो हमारे को यहाँ पे बता रहे हैं, मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। तो ये सब चालू होगा श्रवण से। तो कृष्ण भावनामृत अभ्यास से हाँ हम नवदा भक्ति का आचरण करता है। भगवान की नवदा भक्ति मनुष्य तो उसका प्रथम अंग है श्रवण करना, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना। तो फिर आगे ये हमने 36 श्लोक में जो पहले डिस्कस किया था, भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत अभ्यास अभी हमने देखा, नवदा भक्ति का आचरण करना, उसका प्रथम क्या है, अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, जिससे मन जो दुश्चिंताओं से भरा है उससे शुद्धिकरण होगा और मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है, रिनंसिएशन। फिर आगे भगवान भगवद गीता में बताते हैं असफल योगी की गति क्या है। अगर मान लो कि असफल यानी योगी ये कृष्ण भावना में कर रहा है और अभी उसको सफलता पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई, उसमें लगा है, हाँ ये अभ्यास में लगा है, तो उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उसका असफल योगी की गति उसको क्या प्राप्त होगा, तो उसको लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको क्या प्राप्त होगा। भगवान बताते हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, श्रद्धा पूर्वक, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। योग का जो सिद्धि है, परम लक्ष्य है, हाँ भगवान को प्राप्त करना, तो असफल योगी, तो उसकी गति क्या है। तो भगवान अर्जुन पूछते हैं 6.37 में, तो भगवान बताते हैं 6.41 में, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। फिर नेक्स्ट 6.42 में बताते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो उसका कोई तो क्या बता रहे हैं, जो असफल योगी है तो उसका भी भगवान बता रहे हैं, तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है और वहां से वो जहां तक रोका था वहां से उसका गति यानी योगाभ्यास जहां तक असफल हो गया था यानी वहां से वो कंटिन्यू कर सकता है, तो कोई वेस्ट नहीं है। फिर आगे अब हम देखना चाहेंगे सबसे बड़ा योगी कौन है, सबसे बड़ा योगी कौन है, तो ये तो अभी हम देखेंगे, भगवान बता रहे हैं 6 पॉइंट। तो देखिए ये जो लैडर है, सीढ़ी जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे, तो कर्म योग, फिर ज्ञान योग, अष्टांग योग, तो सबसे ऑल योगस, तो डेस्टिनेशन क्या है, भक्ति योग। सबसे ऊपर देख रहे लैडर में सबसे ऊपर क्या है, भक्ति योग। तो भगवान बता रहे हैं महत्व क्या है, योगी बनने का महत्व क्या है, योगी क्यों बनना और सबसे बड़ा योगी कौन है। तो यहां पे बता रहे हैं 6.46 में, पहले देखते हैं, योगी पुरुष बता रहे हैं योगी कौन है, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं योगी बनो,
तात्पर्य में जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योगी कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। भक्ति योग, ये लैडर का देख रहे हैं ना, परम सिद्धि। तो टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन क्या है, परम सिद्धि क्या है? भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, योग की श्रेष्ठता, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। तो बता रहे हैं कि योगी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, योगी का महत्व क्या है। और तो आगे श्लोक में देखेंगे भगवान क्या बता रहे हैं। योगी नाम 6.47 में, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत। अनुवाद इसका इस प्रकार है, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो टॉप मोस्ट योगी कौन है, भगवान इस श्लोक में उसके बारे में बता रहे हैं। इसको अपन आगे इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी के ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। भक्ति योग क्या है, हमने पहले श्लोक में पढ़ा, परम सिद्धि, योग की परम सिद्धि। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। अन्य योग जो हमने देखा, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हाँ, ये सब योग क्या है, भक्ति योग तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। इस रास्ते का आरंभ क्या है, निष्काम कर्म योग। आरंभ जैसे सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य, जब कर्म योग में ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, हाँ, मैं भगवान का अंश हूं, और कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं अनासक्त होकर। जब हम कर्म करते हैं तो वैराग्य की वृद्धि होती है, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, अष्टांग योग को पार करने के बाद, तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझाना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वो शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। लेकिन जो योगी है, तो समझो कर्म योगी से चालू किया, ज्ञान योगी, अष्टांग ज्ञान योगी, तो वो प्रगतिशील होता है। अगर वो प्रगतिशील है तो शाश्वत कल्याण से सही मार्ग पर रहता है। सही मार्ग यानी वो भक्ति योग तक पहुंचेगा। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है, यानी जस्ट एक ही बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आगे प्रगति नहीं करता, वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। समस्त योगों, तो भाग्यशाली
यानी भक्ति योग, भगवान प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, भाग्यशाली जो होता है, हाँ, वह भक्ति योग को प्राप्त हो सकता है, सके तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। कृष्ण भावना भावित यानी नवदा भक्ति का आचरण करना, यानी भगवान, ये समझना है हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान परम नियंता स्वतंत्रता सबके मित्र हैं, और भगवान के तुष्ट के लिए कार्य करना और भगवान को कर्म का फल समर्पित करना और भगवान के विषय में श्रवण करना, प्रारंभ करना ज्यादा से ज्यादा, जिससे मन दुश्चिंताओं से दूर हो जाएगा और वैराग्य प्राप्त करेगा। ये सब कृष्ण भावना भावित कर्म है। तो अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, तो हम बोलते हैं हिमालय सबसे ऊंचा है। वैसे भक्ति योग सबसे, योग में सबसे टॉप मोस्ट योग भक्ति योग है। यानी कृष्ण भावना, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो वो सर्वोच्च अवस्था में है। तो कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके, सब लोग भक्ति योग में नहीं आते, कोई कर्म योग में लगाए, कोई ज्ञान योग में, कोई अष्टांग योग में, कोई हिमालय में जाके ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ? लेकिन उसको यह मालूम होना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करना है, तो सही रास्ते में है। लेकिन सब सरल उपाय, और अगर वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो कोई विरला भाग्यशाली होता है जो भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। अनेक अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों में ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है। देखिए ये लाइन, जो भगवान के इन गुणों, जो अभी हमने पढ़ा है, इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है, टॉप मोस्ट योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो सर्वोच्च दशा अभी हम लोग ने जो देखा है, हाँ, ये भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में से होती है। तो अभी समय हो चुका है, तो अभी इसका हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं, योगा का मतलब है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जैसे सतयुग में बताया है भगवान विष्णु का ध्यान करें, त्रेता युग में यज्ञ करे, बलिदान प्रदर्शन, महंगा बलिदान, द्वापर युग में भगवान ने बताया विस्तृत मंदिर पूजा, एलॉबरेट टेम्पल वर्शिप। लेकिन कलयुग में प्रभु के पवित्र नामों का जप, हाँ, कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन करना, जप करना, तो ये इससे ये
एक्चुअली यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, तो क्या बोल रहे हैं, योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग सर्वोच्च दशा है, भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में से होती है। तो भक्ति योग सबसे टॉप मोस्ट योगा है। तो अष्टांग योग के आगे हमने लैडर में देखा है, तो हमने आज क्या क्या देखा है कि अष्टांग योगी, और यानी कर्म छोड़ने का जरूरत नहीं है, कर्म करते हुए कर्म फल को भगवान को समर्पित करना है, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है। हाँ, फिर हमने देखा कि सीढ़ी के डिफरेंट लैडर्स, वो तो स्टेप्स हैं क्लाइंब करने के। और फिर हमने मन का महत्व देखा कि योग प्रैक्टिस में मन का महत्व क्या है, और उन्नत मनुष्य के क्या गुण हैं, और योगा प्रैक्टिस यम नियम, लेकिन वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और रेगुलेटेड लाइफ से क्या होगा, हम क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे, रेगुलेटेड लाइफ यानी नियंत्रित जीवन जीने से। फिर हमने, भगवान ने बताया, लैंप का एग्जांपल दिया भगवान ने। फिर कंट्रोल माइंड, मन को वश में करना भगवान बता रहे हैं, लेकिन फिर अर्जुन बता रहे हैं कि इसको वश में करना मेरे लिए अव्यवहारिक है। लेकिन फिर भगवान आगे बताते हैं कि इसको अभ्यास द्वारा, विरक्ति द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी बताया, हमने देखा कि मन को भगवान की सेवा में निरंतर लगाने से, भगवान का जप करने से, संकीर्तन में भाग लेने से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर कोई असफल योगी है तो उसको क्या, तो वो कोई वेस्ट नहीं है, वो सदाचारी परिवार में और ये धनवान परिवार में जन्म लेगा। और हमने वो देखा। फिर टॉप मोस्ट योगी कौन है, हाँ, जो, और वो बहुत भाग्यशाली होता है टॉप मोस्ट योगी, यानी भक्ति योग टॉप मोस्ट योग है। और टॉप मोस्ट योगी जो है, जो श्री भगवान के इन गुणों को, जो हमने गुण डिस्कस किए थे, पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है, सर्वोच्च योगी कहलाता है। और कलयुग में, हाँ, ये अष्टांग योग प्रैक्टिस करना बहुत कठिन है। हाँ, एकांत स्थान में रहना, हाँ, ये सब करना, आसन नियम प्रत्याहार बहुत कठिन है। तो सबसे सरल उपाय चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान की भक्ति में लगना, भगवान की भक्ति में लगना। कैसे, नवदा भक्ति का आचरण करना। उसमें प्रथम प्रभुपाद जी ने बताया, श्री कृष्ण के भगवान के बारे में, हाँ, श्रवण करना, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना, जिससे हम मन में जो दूषित प्रभाव है, गंदगी है, हमारे में शुद्धिकरण होगा, और हमारे में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। सो हरे कृष्णा। मैं अभी यहाँ पे सबको अनम्यूट करता हूं, तो अगर किसी को प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, निकेश प्रभु पूछिए। हाँ प्रभु जी, ये जो अपन योग से जो कर्म करते हैं बोले ना, क्या क्या प्रभु जी? ये जो आपने आज बताया, देखो ध्यान योग में, हाँ, ध्यान योग में जो कर्म बताया ना, तो इसमें जैसा अपन जो काम करे, अपन काम दूसरा करे, पर वो भगवान का नाम लेके या भगवान के उसके साथ कोई बिजनेस करा, वो बिजनेस करने वाला नॉर्मली तो
बिजनेस करेगा, आप बिजनेस में जैसा आप कोई झूठ बोल के करता है, कोई 100 रुपए की चीज 150 में बेचता है, पर अगर वो खुद के लिए करता है, अगर 50 रुपए अगर अपने प्रॉफिट के लिए करता है और झूठ बोल के करता है, तो सब पाप लगता है। देखिए, तो खुद के लिए कर रहा है तो वो सही नहीं है। उसको कैसे करना है? अभी जैसे कोई भी बिजनेस करता है तो सब लोग, जैसे गलत प्रभुपाद जी भी यहाँ पे बताते हैं, ये अध्याय में भी बता रहे हैं भगवान कि कर्म योग, वो तो अभी किसको कैसे है, अभी आपने जैसे बोला बिजनेस का एग्जांपल दिया, बिजनेस में सब लोग कमाते हैं, लेकिन उसका जो फल है भगवान को समर्पित करना है, यानी उसका कुछ हिस्सा, हाँ, उसका हिस्सा भगवान को समर्पित कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो उससे उसका शुद्धिकरण होगा, नहीं तो उसको पाप लगेगा। थैंक यू प्रभु जी। तो उसको उसका कुछ 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 पार्ट, जैसे या समझो अगर वो महीने का 1 लाख कमाता है तो 5% या 1,000, 5,000, 10,000, जैसे उसको जितना, उसका कुछ भगवान को, भगवान की डायरेक्ट सेवा में, भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो उसका शुद्धिकरण होगा। तो ऐसा करके यानी वो फल को भगवान की सेवा में, और वो जो कमा रहे हैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और कुछ गलत चीजों में वो पैसे को ना लगाए, यानी कमाई को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और भगवान की सेवा में, तो वैसे खर्च करने से वो शुद्धिकरण होगा और भक्ति में आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब मैंने एक जॉब ज्वाइन किया था, तो मैं जॉब करता था एज ए टीचर। तो फिर अगर मुझे सैलरी आती थी तो मैं मेरी 1 डे की सैलरी ये मंदिर में डोनेट करता था, गौड़िया मठ में। हरि पर बोल। अब मेरी जॉब भी चले गई और ना मेरे पास सेविंग बची। तब उसका मतलब क्या है प्रभु जी, बोलिए। देखिए प्रभु जी, आपने जो किया वो आपके अकाउंट में परमानेंट आपको उसका फल, भगवान, आपने जो किया ना उसका तो भगवान उससे संतुष्ट हैं, और आपने खुशी से किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए आपने जो डोनेशन किया। लेकिन अभी ये अब हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी जैसे जॉब चले गया तो ये ऐसा नहीं है। ये फिर अगर हम सोचेंगे, अपेक्षा करते हैं, तो फिर वो सकाम कर्म योगी होगा। अपेक्षा बोल तो हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान से बहुत अपेक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग को इससे आगे बढ़ना है। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, इसका परम लक्ष्य है भक्ति योग। तो हमने आगे देखा निष्काम कर्म योगी क्या करता है, वो भी कर्म करता है भगवान के लिए, लेकिन कोई अपेक्षा तो नहीं करता। आपके तो आपने जो कर दिया बस, तो आपको सोचना है अभी जो है हमारे कर्म के हिसाब से अभी जो मिल रहा है, इसमें हम कैसे आगे बढ़े। तो हम लोग भगवान से, तो भगवान का कभी भी, अभी सबसे बेस्ट है मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए। अभी आपका मन ऐसा विचार दे रहा है, तो हम क्या करना है, ये जो अभी हरे कृष्ण महामंत्र सरल उपाय है मन को कंट्रोल करने का, तो ये मन को भगवान के नाम में लगाना है, भगवान के बारे में सुनने में लगाना है, जिससे आपको ऐसे, नहीं तो मन क्या करता है, अपने को डिप्रेशन में डालता है, कुछ गलत विचार सोचने में लगाता है। तो ये मन, ये हमारे में जो क्रोध की भावना, काम की वासना, ये सब जो है, ये दूषित दूषित मन की वजह से। तो इसको ना हम भगवान के नाम स्मरण में लगाएंगे, भगवान के गुणों, भगवान के गुण का स्मरण, भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, तो इससे हम शुद्धिकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आपको जब ऐसे विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? तो अगर और किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। और किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा। थैंक यू सभी भक्त लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब मैं जो भी बोला मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी आप सब लोग प्रार्थना करना, और मैं भी आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि हम भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ते रहे, भक्तों का संग लेते रहे।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण